नमस्कार किसान मित्रों, मैं पवन शर्मा आज फिर आपके लिए डिजिटल रीपर डिजिटल एग्रो सॉल्यूशन भोपाल की ओर से लाया हूँ, जिसमें आज हम जो आपके लिए लाए हैं वो डीजल वेरिएंट है। इससे पहले आपने जो हमारा देखा था वो पेट्रोल वेरिएंट था, 212 सीसी के इंजन में देखा था। आज हम 7 हॉर्स पावर के डीजल इंजन के साथ में आपके लिए ये रीपर लेके आए हैं। मशीन वही है, इसमें हमने वेरिएंट जो चेंज किया है वो हमने इंजन में चेंज किया है। इसके बारे में आज इस मशीन की खासियत हमें बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजकुमार जी, जो कि आज हमें इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं, किस तरह से हमें इसको ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या फसल में ऑपरेट होगा, ये सभी जानकारियां हमें देने वाले हैं आज राजकुमार जी नमस्कार। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं ये रीपर का जो इंजन वेरिएंट है, इस वेरिएंट में क्या खासियत है, किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक है, क्या क्या फसलें काट सकता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इंजन है 296 सीसी का है, 7 एचपी में है। बट ये काफ़ी हैवी इंजन है। कहीं भी आप अगर खेतों में चल रहे हैं, कहीं पे अगर गीला ज़मीन मिल गया तो इंजन जब छोटी रहती है तो वो ताकत कम लग पाता है, और इससे ये ताकत ज़्यादा देता है ये। तो आप कहीं भी इसको वर्क कर सकते, कोई भी जैसे अपना गीली मिट्टी हो या कोई भी हो। और ये 7 एचपी का इंजन है, 1800 आरपीएम का है। घंटे का ये फ्यूल कंजप्शन इसका आधा लीटर है। ये 1 घंटे में आधा लीटर ये डीजल की खपत रहती है इसमें, और 1 घंटा में आपको समथिंग 1 एकड़ की कटाई करती है। दूसरी बात ये है कि आप अगर खेतों में जब कटाई करते हैं तो कहीं कहीं आपकी ज़मीन गीली रहती है, कहीं सूखी रहती है। तो गीली ज़मीन में क्या होता है, इंजनों पे लोड ज़्यादा आता है। इस वजह से हैवी इंजन रहता है तो अपना वो लोड कवर कर लेता है। अगर छोटा इंजन रहता है तो वो कवर नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने 7 एचपी का ये डीजल इंजन में लेके आया हूँ। राजकुमार जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस विषय में, इंजन के बारे में। जैसे आपने बताया डीजल इंजन है कि किसान वीरों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, उनका ये कहना है कि डीजल इंजन में वाइब्रेशन बहुत आता है, जिसकी वजह से मशीन हिलती है। मशीन हिलने की वजह से उनकी जो फसल काटते हैं वो झड़ने की समस्या आती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कुछ आपने चेंज किया है या कुछ इस तरह का आपने क्या परिवर्तन इस इंजन में किया है? सर, इस इंजन में ये वॉबरेज तो डीजल इंजन में बाकी में ही आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो यहाँ साइडेड इंजन रहता है उसमें वो ज़्यादा वाइब्रेशन आता है। ये खड़ा ये पिस्टन में है, इसमें वाइब्रेट बहुत कम आता है। मैंने सुना है सर, जो बाकी इंजन होते हैं उनमें शायद 3600 आरपीएम वो इंजन जो आउटपुट आता है उन इंजन्स का, वो शायद 3600 आता है। आपका शायद मेरे सुनने में आया था कि कुछ कम है, क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? सर, मेरा जो है गियर बॉक्स के हिसाब से इसका आरपीएम 1800 दिया गया है, और इसमें भी 3600 आरपीएम के आते हैं, बट उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। इसमें 1800 आरपीएम इसीलिए दिया गया है कि वाइब्रेशन को भी कवर करता है ये, और इसीलिए ये जो है इसका जो बेस दिया गया है, आप देख रहे हैं जो इसका गियर बॉक्स से जो वाइब्रेशन है वो गियर बॉक्स से थोड़ा जो नीचे बेस लगाया गया है इंजन का, ये वो वाइब्रेशन से कवरेज करता है, वो वाइब्रेशन नहीं आता है। इसके लिए जो है इसका उस हिसाब से इसका बेस बनाया गया है, तो इससे वाइब्रेशन बहुत कम आता है। तो वाइब्रेशन कम होने की वजह से फसल झड़ने की भी जो परेशानी है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है या दूर होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाइब्रेशन बिल्कुल कम रहता है तो आपका जो है फसल बहुत नहीं जड़ता है, बहुत अच्छे से आपको कटिंग करता है, और दूसरा चलाने वाले को बिल्कुल स्मूथ लगता है। वाइब्रेशन नहीं रहेगा तो अच्छा एकदम बिल्कुल आप वर्क कर सकते हैं, माने दिन भर आप चला सकते हैं। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा तो आप 1 से 2 घंटे नहीं चला पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने ये मुझे बताई कि वाकई में जो डीजल इंजन होते हैं उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा आने की वजह से जो ऑपरेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। मतलब इस मशीन में आपके जो इंजन आपने डाला है 1800 आरपीएम का, उसमें ऑपरेटर को कोई परेशानी नहीं होगी और लंबे समय तक कोई भी ऑपरेटर 7-8 घंटे तक इसको यूज़ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो है बिल्कुल एकदम स्मूथ चलता है, और उसमें कोई आपके ऊपर वजन नहीं आता है और ना कोई वाइब्रेशन होता है। आप ऐसे हाथ रखेंगे, आपकी शरीर बिल्कुल नहीं वाइब्रेट करेगा, और बिल्कुल स्मूथ होकर के आप चलेंगे।
दूसरा मैं इसकी और ख़ासियतों के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे हमारे पिछले वीडियो में बताया था जो पेट्रोल वर्जन पे था उसमें हैंडल को आप अप डाउन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसको मूव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या ये सभी खासियत इस मॉडल में भी आपकी है? जी जी बिल्कुल, इस मॉडल में है। ये आप देखिए, आपकी हार्ट के अनुसार से आप इसको हैंडल ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये समथिंग जो हाइट का रहता है वो 1 से 2 फीट तक का हाइट आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। और इसको अगर आपको स्टार्टिंग करने के लिए प्रॉब्लम आता है यहाँ से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप रस्सी नहीं खींच पा रहे हैं, अगर ये दिक्कत आ रही है हैंडल से, तो आप इसको लेफ़्ट साइड में आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप ये यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आपका हैंडल भी जो है वो मूव हो जाता है। क्या राजकुमार जी ये आपका हैंडल कितना मूव हो जाता है वो आप हमें करके दिखा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, करके दिखा सकता हूँ सर। दिखाइए ज़रा। ये देखिए किसान वीरों, ये हैंडल आपका पूरा 180 डिग्री मूव हो गया है। राजकुमार जी, मैं अब जानना चाहूँगा, आपने जैसे हैंडल को मूव किया है, इसको 180 डिग्री पे मूव किया है, तो अब इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है? किसान इस चीज़ को, ये जो आपने फंक्शन दिया है इस मशीन के अंदर, इस फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकता है? सर बाकी में आपका अगर फसल का कटिंग हो गया हो, अगर ये सीज़न ख़त्म हो गया हो, आपके पास ये मशीन रखा हुआ हो, तो आप इसका दूसरे यूज में अगर लाना चाहेंगे तो आप इसमें कल्टीवेटर भी लगा सकते हैं, माने निंदाई गुड़ाई के लिए। आप ये दवा हुआ छिड़काव के लिए आप STP वगैरह लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि वो किस तरह से, जैसे रीपर लगा हुआ है, इसको कैसे किसान अलग करके और कैसे इसमें लगा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ से ये 4 बोल्ट खोलने का सिस्टम रहता है। ये 4 बोल्ट खोलेंगे तो ये रीपर अलग हो जाएगा। रीपर अलग होने के बाद यहाँ पे एक आपको स्टैंड बनाना पड़ेगा STP के लिए। और अगर आप एक छोटा सा ट्रॉली बना करके उस पर पानी का टैंक भी रख सकते हैं और STP भी लगा सकते हैं। और यहाँ से जो ये PTO आपको दिया हुआ है, जो रीपर चलता है PTO शाफ्ट से ये रीपर चलता है। तो यहाँ से आप खोल करके यहाँ पे एक पुली लगा करके और ये STP आप चला सकते हैं, स्प्रे पम्प। और दूसरी बात ये, अगर वर्क करने के लिए जैसे आपको गियर, अगर आगे बढ़ने के लिए तो गियर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये गियर मूवेबल रहता है, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। मैं हमारे कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आकर फोकस करें कि किस तरह से ये लीवर को घुमा कर दिखा रहे हैं राजकुमार जी हमें। ये देखिए, काफ़ी आसानी से इस हैंडल को मूव कर सकते हैं। ये ऐसे घूम गया है और ये आप गियर इसमें ऐसे डाल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर रिवर्स गियर ये डाल सकते हैं आप। तो इस रीपर में राजकुमार जी गियर कितने हैं, मतलब फॉरवर्ड के लिए कितने हैं, रिवर्स के लिए कितने हैं? 3 फॉरवर्ड है और 1 रिवर्स है। जब आप ये हैंडल को घुमा करके आप रीपर के सामने लाएंगे तो ये आपको रिवर्स गियर में फॉरवर्ड चलेगी और फॉरवर्ड गियर में रिवर्स चलेगी। जब हैंडल ये आपको मूव करके इस साइड लाएंगे तो ओके। तो जैसे अपना अगर रीपर को हम अलग कर देते हैं तो उस साइड में आपके इंजन का वेट हो जाता है और उसको फिर दोबारा से आपको अगर कुछ बैलेंस करना है, STP लगाना है, तो आप इस साइड में भी उस दूसरा जो भी आप उपकरण यूज़ करते हैं, यंत्र जो भी लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप STP लगा रहे हैं तो उतना वेट इस साइड में भी हो जाएगा, तो आपका रीपर बैलेंस हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली है सर कि आप छोटा सा ट्रॉली अगर बनाएंगे, उसके ऊपर आप पानी का भी टैंक रखेंगे और STP लगाएंगे तो डेफिनेटली है सर कि दोनों का वजन सेम हो जाएगा और डेफिनेटली कि आप ये मैंने बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और ये सर जो आप STP 30 नंबर STP लगा सकते हैं, जो कि उसका जो रेंज रहेगा 1500 फीट तक रहेगा। 1500 फीट तक आप स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। राजकुमार जी, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो टायर्स हैं, मैं देख रहा था कि पिछले वीडियो में थोड़े से उनका साइज़ कम था, बट इसमें थोड़े मुझे चौड़े लग रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? सर सभी रीपरों से ये थोड़ा सा हटके है। जिस हिसाब से आपका खेत के हिसाब से ये वर्क इसमें आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपका मान के सर कि आपका गीला माने खेतों में पानी है या हल्का पानी है या गीला है, तो उस दौरान क्या रहता है सर, अगर जो टायर अगर ज़्यादा नज़दीक रहता है तो उसमें फंसने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे हमारा जो है ये जो टायर है, ये जो शाफ्ट दिया गया है, फैक्स लेवल दिया गया हुआ, सभी होल दिए गए हैं वो टायर को एडजस्टिंग करने के लिए। आप उसको टायर को साइज बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छे से आपको वर्क करेगा और आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा और बिल्कुल एकदम पूरा एकदम सेंटर से भागेगा और इधर उधर आपको नहीं भागेगा।
ओके। दूसरा मैं सर जानना चाहूँगा कि आपके रीपर में जो अलग से गियर बॉक्स दिया हुआ है उधर साइड में, वो क्या यूज़ के लिए है? सर ये जो मेरा गियर बॉक्स है ये डेफिनेटली सर ये रीपर के यूज के लिए दिया गया। जैसे धान गेहूँ काटने की जो रीपर ये है, ये यहाँ से ये आरपीएम निकाल के ये रीपर को देती है। ये गियर बॉक्स से यहाँ आरपीएम निकलता है, ये इसको आरपीएम एडजस्टिंग कर करके ये रीपर को दिया जाता है। उससे आपको धान गेहूँ काटने के लिए जो दिया गया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये रीपर को घुमाने के लिए अलग से आपने गियर बॉक्स इसमें हमने दिया हुआ है? जी बिल्कुल सर। ओके, मतलब आपके टायर्स को मूव करने के लिए जो गियर है, ये लीवर है, ये आपका टायर्स को मूव करता है, तथा जो आपने ये सफ़ेद कलर का जो गियर बॉक्स दिया हुआ है वो आपका रीपर को मूव करने के लिए है। मतलब अगर आप सेपरेटली अगर रीपर को चलाना चाहते हैं तो आप इस गियर बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और आपको केवल टायर्स को मूव करना है तो आप दोनों वो जो आपका साइड का गियर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको जब भी कटाई के समय आप खेत में जाएंगे तो दोनों गियर्स को आप ऑपरेटिंग में रखेंगे? जी बिल्कुल सर। राजकुमार जी, मुझे आपसे एक जानकारी और चाहिए। मुझे आपके मशीन में कहीं भी इस मशीन को मोड़ने के संबंध में कोई भी किसी तरह का जो लीवर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इसको अगर हमें मोड़ना है या हम चाहते हैं कि ये सीधा चले तो क्या ऐसा स्पेशल आपने इसमें किया हुआ है? देखिए सर, जो भी आप मार्केट में जो भी दूसरे जो रीपर दे रहे हैं, वो जो दूसरे रीपर देख रहे हैं उसमें क्या रहता है सर, साइड में जो साइड स्टीयरिंग लगा रहता है, साइड लीवर लगा रहता है, उससे क्या कंप्लेन आती है कि एक तरफा भागता है, दूसरी तरफ राइट लेफ्ट खींचते रहता है। इसीलिए जो हमारी कंपनी है ना, जो उस चीज़ों को हट के बनाई है। आप सर इसमें आप चलाएंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ जो है ना इधर लेफ्ट ना खींचेगी ना राइट खींचेगी। आपको जो है इसमें बाइबल गियर में आया है, यहाँ पे बाइबल गियर आया हुआ है। ये मेरा साइड स्टीयरिंग इसमें नहीं दिया हुआ है। ये आप जैसे ये जिधर आप करेंगे उधर ये टायर खुद ये इंगेज होता है, इसका गियर इंगेज होता है, इसका गियर इंगेज होता है। आप जिधर से थोड़ा सा पुश करेंगे उधर वो डेफिनेटली मुड़ जाता है वो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें मोड़ने के लिए आपको किसी तरह का अलग से कोई गियर या क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इसको चला रहे हैं तो ये सीधा ही जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब जब तक आप इसको मोड़ेंगे नहीं ये किसी भी तरफ मुड़ेगा नहीं। और अगर आप मोड़ना चाहते हैं तो मोड़ने के लिए कोई गियर दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मोड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आप देखिए जैसे ये चल रहा है, आप इधर अगर मोड़ना चाहेंगे तो ये इधर मुड़ गया, आप इधर अगर मोड़ना चाहेंगे तो आप इधर मुड़ गया। आप जिस साइड घूमेंगे उस साइड ये आपको मशीन घूमेगी। ओके, तो ये आप बड़ी आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। मतलब आपको जो अलग मेंटेनेंस, जैसे हमने देखा काफ़ी सारे मशीनों में कि अलग से मेंटेनेंस निकलता है। किसानों ने कंप्लेंट किया है कि हमारे जो रीपर है इसमें मोड़ने के लिए गियर लीवर तो दिया है पर वो लीवर के क्लच में काफ़ी काम निकलता है। तो इसमें क्या उस तरह का कोई क्लच नहीं होता है? नहीं बिल्कुल नहीं होता सर। मेरा सिर्फ एक क्लच है जो कि ये मशीन वर्किंग करने के लिए क्लच दिया हुआ है, जिससे आप इसको ये टायर वर्क करता है, और वहाँ से अगर गियर डालेंगे तो फिर ये आपका रीपर वर्क करेगा। और दूसरे में क्या रहता है सर कि उसमें क्लच अलग से दिया हुआ रहता है। साइड ये इस साइड मोड़ना है तो अलग से क्लच दिया हुआ रहता है, इस साइड मोड़ना है तो अलग से क्लच दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है ना सर, उसमें जो अंदर जो साइड स्टीयरिंग जो लगे रहते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। उसमें ना क्लच रहती है, बहुत जल्दी उसका क्लच ख़राब होता है। उससे क्या है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो और हमारा जो है सीधा एक फंक्शन है, इसी से सारा काम हो जाता है। ये आप ये इसको अगर नीचे आप लीवर करेंगे तो ये मशीन रुक जाएगी, ऊपर आप लीवर करेंगे तो मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आपको साइड क्लच नहीं रहेगा। ये हमारा जो मशीन में तामझाम नहीं रहता है, ये बहुत कम मैंने मात्र 3 वायर 4 वायर दिया गया। ये जो है आप ये वायर को देख रहे हैं, ये जो है हैंडल ऊपर नीचे करने के लिए दिया है, और ये वाली जो है लीवर दिया है ये लेफ़्ट और राइट करने के लिए दिया गया हुआ है। मेरा जो है साइड स्टीयरिंग और लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये स्टीयरिंग नहीं दिया गया। आप खुद को आप जिधर हाथ फेरेंगे उधर ये घूम जाएगी मशीन। आप जब तक हाथ नहीं फेरेंगे जब तक ये मशीन नहीं घूमेगी, सीधा सेंटर चलेगी। दूसरा मेरा एक सवाल और था राजकुमार जी आपसे, इसमें जो वायर्स जैसा मैं देख पा रहा हूँ 4 वायर यूज़ किए हैं। किसानों को एक तकलीफ़ आती है कि मशीन आपसे लिया
लेकिन ये वायर उनको मार्केट में अवेलेबल होगा इजीली या नहीं होगा? जैसे मैंने बहुत सारे जो अन्य मशीनों में देखा है उनके इतने डिफ़िकल्ट वायर्स आते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो क्या आपके मशीन में इसका जो वायर है, जितना भी ये 4 वायर यूज़ किए, क्या ये मिल सकता है आसानी से? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बाइकों में जो वायर जैसे जो क्लच वायर जो यूज होता है वो वायर इसमें लग जाता है। बाकी जो यहाँ ऑटो वगैरह में वायर आते हैं वो भी लग जाता है इसमें। ये मार्केट में सब ये केबल जो है, केबल आपका काम करेगा। वायर जो अंदर टूट जाती है वो वायर वगैरह डेफिनेटली सभी जगह मिल जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है राजकुमार जी कि किसानों को जो एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि खेत में चलते चलते कभी किसी मशीन के वायर टूट जाते हैं तो वो इजीली उनके एरिया में उनको मिल सकते हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आप मुझे आपके जो टिलर्स है, टिलर्स के बारे में आपने हमें जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं आपके रीपर में क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है दूसरे और जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग है? क्या अलग किया है आपके रीपर में? थोड़ा सा आप मुझे संक्षेप में बता सकते हैं? जी बिल्कुल सर, सभी जो भी रीपर जो मार्केट में आए हुए हैं उससे मेरा थोड़ा सा हटके है। मेरा जो है, देखिए आप, ये मेरा जो कटर बार है डबल ब्लेड में है। जो एक फिक्स ब्लेड रहता है, एक मूविंग ब्लेड रहता है। जो भी रेशेदार जो फसल रहती है वो कट करने बहुत अच्छे से कट करते हैं, कहीं फंसने के कोई चांसेस नहीं रहता है। और ये हमारा जो है डबल चैन में रहता है। और यहाँ पे आप अगर जो आड़ी फसल वगैरह है तो यहाँ पे एक बेल्ट आता है, आप बेल्ट लगा करके भी काट सकते हैं, जो शॉर्ट क्रॉप वगैरह जो काट सकते हैं। और दूसरी बात मेरा है सर, मेरा जो है सर, मान के चलिए सर, आपके पास अगर जवार है या मैंने चारा वगैरह जो बड़े चारे वगैरह हैं वो काटने के लिए मेरा ये एडजस्टिंग दिया गया है। जो हाइट के कारण ये इसको हाइट हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, उस हिसाब से ये दिया हुआ है। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर वो बड़ी फसल हो तो आप इसको आप ऊपर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब आप कहना चाहते हैं जैसे अगर 5 फीट की हाइट की फसल है तो उसको, जैसे अगर वो पौधा इतना बड़ा है तो अगर वो कट जाएगा तो कटने के बाद पीछे ना आए, उसको ये पाइप आपका रोक के रखता है। जी जी जी। ओके, जैसे आपने ब्लेड्स के बारे में बताया तो ब्लेड्स में मुझे काफ़ी सारे किसानों ने ये कंप्लेंट्स किया था कि हमारे पास रीपर है दूसरा ब्रांड का, बट उसमें जो धान की फसल है वो कटने के बाद में फंस जाती है। लेकिन ये आपने जो ब्लेड की जानकारी मुझे दी है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका ब्लेड का सिस्टम देख करके कि डबल ब्लेड आपने इसमें यूज़ किया है ताकि रेशेदार जो जैसे धान का पौधा होता है वो काफ़ी रेशेदार होता है, वो पौधा इसमें डायरेक्टली कट के साइड में आ जाता है। जी जी जी। और सर दूसरा जो रीपर में रहता है, जो आगे का जो है न्यू देखते हैं उसमें जो है वो हल्की चादर का लगा हुआ रहता है। जैसे अपन किसान मित्रों चलाते हैं तो मेड़ में कहीं अगर वो लग गया तो वो आड़ी टेढ़ी होने का डर रहता है। तो मेरा ये चैनल में दिया हुआ है, बिल्कुल एक बिट में दिया हुआ है। ये आपको यहाँ कभी ना मुड़ेगी, ना यहाँ झुकेगी, ना कुछ होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारी काफ़ी हैवी प्लेट में दिया हुआ है, हैवी स्टार में दिया हुआ है, आपका कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी राजकुमार जी, धन्यवाद, आपने जो इतनी सारी जानकारियाँ आपके रीपर के बारे में दी। किसान मित्रों, उम्मीद है आपने जो भी हमारे बारे में ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जो रीपर हमने दिखाया उसकी खासियतें हमने आपको दिखाई, वो आपको अच्छी लगी होंगी। मैं राजकुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी धन्यवाद।